नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जालौन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी और ऐसे में 30 मिनट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कामों का निरीक्षण किया जाएगा। तो पीएम मोदी और सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और चित्रकूट से लेकर के औरैया तक बनाया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो औरैया जनपद को जोड़ने वाले यमुना पुल का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट के लिए पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जो औरैया से जोड़ने के लिए को बनाया गया एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से लेकर के औरैया तक बनाया जा रहा है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर माना जाता है। जालौन पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 मिनट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कामों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के तहत वो जालौन पहुंच चुके हैं और ऐसे में जो एक्सप्रेसवे तैयार कर लिया गया है उसी को अब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को तैयार कर लिया गया है। चित्रकूट से लेकर के औरैया तक बनाया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। औरैया जनपद को जोड़ने वाले यमुना पुल का भी निरीक्षण किया जाएगा। 77 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जिसे कंप्लीट करना है और आपको बता दें 2022 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेना चाहती है योगी सरकार। कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपयों की लागत से ये एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है और इसके बन जाने के बाद 6 जिलों से दरअसल ये एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी ये कनेक्ट होगा और इसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर बनना है उसकी भी अपार संभावनाएं खुल जाएंगी। तो पीएम मोदी और सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब तक अगर बात की जाए तो फरवरी तक करीब 44% इसका निर्माण हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में जल्द से जल्द इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को योगी सरकार मुकम्मल करना चाहेगी। इसके अलावा भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर और इस पर अधिक जानकारी के लिए मुबीन खान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुबीन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जालौन तो पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पूरे दिन का उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? मुबीन, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मुबीन, क्या आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क मुबीन से यहाँ टूट गया है, लेकिन जल्द ही उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो चित्रकूट से लेकर के औरैया तक बनाया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और 30 मिनट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए कामों का निरीक्षण करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे जालौन का रुख करते हैं। बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है और वहां पर दरकार थी कि ऐसी विकास की योजनाएं पहुंचे। तो जालौन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर देख रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो तैयार किया गया है उसका प्रेजेंटेशन चल रहा है, जिसको देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं और जालौन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं जालौन पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और जल्द ही अपने संवाददाता से जुड़ तक का ये प्रेजेंटेशन
के साथ प्रेजेंटेशन देखते हुए तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे ये ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि उन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ही निर्माण करवाना शुरू किया था और नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए जालौन पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां से तस्वीर किस तरह करना शुरू किया है, उसका बहुत बड़ा श्रेय आने वाले निर्माण होगा। और कई देशों में भारत अब हथियारों को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इतने पिछड़े हुए इलाके में जहां किसी का फोकस नहीं रहा था पिछली सरकारों का, यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अगर बनता है। ठीक, तो संवाददाता मुबीन खान जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। मुबीन, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो ये बनकर तैयार हुआ है जिसका आज निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री, वैसे तो 296 किलोमीटर इसकी पूरी टोटल लेंथ होगी, लेकिन अभी कौन सा स्ट्रेच बनकर तैयार है? क्योंकि 44% काम कहा जा रहा है, ये पूरे रूट का 44% काम मुकम्मल हो चुका है या एक स्ट्रेच का? जी जी, मैं आपको बता दूं, जो औरैया से लेकर और जो उरई तक का मार्ग जो पुल बन रहा है उसका निर्माण करने के लिए सीएम योगी जी ने आज निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद अब आप ठीक हमारे पीछे भी तस्वीर देख सकते हैं, मंच बना हुआ जहाँ पर योगी जी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे जो भी निर्देश दिए जाएंगे और मुबीन, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर बनकर तैयार होता है तो इस पिछड़े इलाके की पूरी तरह से तकदीर और तस्वीर बदल कर रह जाएगी। तो जालौन से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है उसका प्रेजेंटेशन देखने के लिए 30 मिनट के लिए यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं। तो चित्रकूट से औरैया, दरअसल ये वो स्ट्रेच है जो बनकर अगले कुछ महीनों में तैयार होना है और इसी का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। और बहुत सा फोकस है, जैसा कि हमने बताया कि आधारभूत ढांचा जो खड़ा करना है, ना सिर्फ ये बल्कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है या फिर गोरखपुर का जो लिंक रोड है जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ मिलना है, वो स्ट्रेच की बात की जाए, या फिर आने वाले दिनों में गंगा एक्सप्रेसवे जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसकी कुल जो दूरी होगी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी। मेरठ से प्रयागराज तक वो स्ट्रेच होगा और वो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। हालांकि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो हम आपको बता रहे हैं। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है इसका 77 किलोमीटर का स्ट्रेच, जिसका निरीक्षण करने औरैया और चित्रकूट के बीच का ये स्ट्रेच आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रेजेंटेशन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए। तो गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात की भी तस्दीक अक्सर करते रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और कुछ उन्हीं वजहों से आज फिर पहुंचे हैं। चुनावी साल है, 2022 के शुरुआती महीनों में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है और सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश की रहेगी तो फिर आधारभूत ढांचे को खड़ा करने की रहेगी। करोड़ रुपयों का जो बजट पेश किया उसमें भी बुंदेलखंड के लिए अलग से प्रावधान
एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद बुंदेलखंड के 6 जिले से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। चलिए चलिए सब देख के जाना पीछे, सब देख के जाना। सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, 2017 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के दौरे पर आया था, तो उस समय हमारी सरकार के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए। और उस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड विकास का जो बुंदेलखंड वासियों का एक सपना था, वो सपना साकार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार की नेक नियति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का एक जज्बा हो। इतना बड़ा ब्रिज 6 से 8 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हो रहा है। तकनीक, बेहतर से बेहतर तकनीक को यहां पे लाने का प्रयास, कार्य को क्वालिटी के साथ करने का प्रयास और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा नारे उस प्रकार का करने का प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात को लेकर के एक ही बात कही थी, इस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकारों की वाले तेलंगाना के हैदराबाद के परिषदीय चुनावों में इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा था। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव नतीजों के रुझान बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रहे थे। शुरुआती दौर में दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाने की बीजेपी के प्लान में ये चुनाव टर्निंग पॉइंट साबित हुए। 150 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में इंडिया को टाटा स्काई पर अब नए नंबर 553 पर देख सकते हैं।
नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन फिलहाल चल रहा है और पीएम और सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसको तैयार किया जा रहा है। निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचे हुए, वहां की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आला अधिकारी अवनीश अवस्थी उनके साथ इस वक्त मौजूद है, प्रेजेंटेशन वो देते हुए भी नजर आए। और यहां यूपीडा के भी अधिकारी जिनकी देखरेख में इस पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री को समझाते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए, और साथ में यहां पर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फ्लैगशिप ये प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम यूपी सरकार का। और कहा जाए तो लॉकडाउन में जिस तरीके से कहा गया था कि आपदा को अवसर में बदलना है, उस आपदा को अवसर में बदलने के लिए कोई कोताही यहां नहीं बरती जा रही। क्योंकि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो ये कार्य, परियोजनाएं बदस्तूर जारी रही। और यही वजह है कि लगातार इन परियोजनाओं की गति बरकरार है। मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड के दौरे पर आया था, तो उस समय हमारी सरकार के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय इन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हमें एक अच्छी योजना तैयार करनी चाहिए। और उस समय मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड विकास का, जो बुंदेलखंड वासियों का एक सपना था, वो सपना साकार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार की नेक नियति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का एक जज्बा हो, तो निश्चित ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यमुना जी में इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में 6-6, 7-7 वर्ष लगते थे और आज इतना बड़ा ब्रिज 6 से 8 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हो रहा है। तकनीक, बेहतर से बेहतर तकनीक को यहां पे लाने का प्रयास, कार्य को क्वालिटी के साथ करने का प्रयास और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा होगा उस प्रकार का करने का प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात को लेकर के एक ही बात कही थी कि बुंदेलखंड जो उपेक्षित रहा है,
इस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकारों की सोच नहीं थी। उन्होंने यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मंत्री संबोधित करते हुए और ये बताते हुए कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जालौन पहुंचे थे, बुंदेलखंड पहुंचे थे और उस दौरान वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा था कि यहां पर एक बड़ी सौगात देनी चाहिए, पिछड़ा हुआ ये इलाका है। उस वक्त ये सोच गढ़ी गई कि एक्सप्रेस वे, यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाए। और सीएम योगी ये बताते हुए कि किस तरीके से, किस गति से इसको अंजाम दिया जा रहा है।